हेलो फ्रेंड्स। लास्ट पीरियड में हमने हमारा फिफ्थ लेसन स्टार्ट किया था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि सामाजिक और धार्मिक कौन कौन सी सुधारणाएं की गई थी, जिसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा था ब्राह्मो समाज का। जैसे ब्राह्मो समाज की स्थापना किसने की है, और उसमें हमने देखे कि ब्राह्मो समाज के जो तत्व है, प्रिंसिपल्स कौन से हैं, कौन कौन सी बातों को उन्होंने अपोज किया था। सेकंड हमने देखा था उसमें का प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज के कौन कौन फॉलोअर्स थे। उसके बाद प्रार्थना समाज जो है उसमें कौन सी बातों को एक्सेप्ट किया गया था, कौन सी बातों का अपोज किया गया था। आज हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं सत्यशोधक समाज। ये जो हमने देखे हैं जैसे ब्राह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है, तो इन समाज की एस्टेब्लिशमेंट करके इनकी स्थापना करके इन लोगों ने जन जागृति करने का, सोशल अवेयरनेस लाने का काम किया। सत्यशोधक समाज, महात्मा ज्योतिराव फुले स्टार्टेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में की। सत्यशोधक समाज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेलिटी। सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक समाज ने इन तत्वों पर काम किया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ इक्वेलिटी। जो इक्वेलिटी पे होंगी ऐसे सोसाइटी का फॉर्मेशन करना, इसके लिए सत्यशोधक समाज ने काम किया। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया। दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लासेस। दे एडवोकेटेड एजुकेशन अमंग द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड वुमेन। उन्होंने जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, यानी कि जो अप्रगत ऐसे क्लासेस है या फिर वुमेन है, उनके बीच में एजुकेशन लाना, उन्हें एजुकेटेड करने का काम किया। महात्मा फुले रिफॉर्म द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ बुक्स लाइक ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी। अब महात्मा फुले ने लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, सोसाइटी में सुधारणाएं लाने के लिए उन्होंने बुक्स जैसे मीडियम का यूज किया। उनके जो बुक्स है जैसे कि ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, ऐसे बुक्स के थ्रू उन्होंने लोगों में जन जागृति लाई। उसके बाद में शेतकऱ्याचा आसूड एंड सार्वजनिक सत्यधर्म। उनके बाकी के दो बुक्स के नाम हैं शेतकऱ्याचा आसूड और सार्वजनिक सत्यधर्म। इन बुक्स के थ्रू उन्होंने जन जागृति लाई। ही severely criticized the traditions and customs that made discrimination between men and women. उन्होंने मेन और वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस डिस्क्रिमिनेशन के जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करने वाले जो कस्टम्स है या फिर जो ट्रेडिशंस है, उन ट्रेडिशंस ऐसे कस्टम्स का उन्होंने विरोध किया। एंड रेदर ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, या फिर अगर ह्यूमन बीइंग को भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि उन्हें ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कस्टम्स थे, जो ट्रेडिशंस थे, जो मेन है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट, वुमेन है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसका उन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट समाज इज आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ही रोट द बुक सत्यार्थ प्रकाश एज अ कॉमेंट्री ऑन वेदास। वेदास के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली एक बुक सत्यार्थ प्रकाश नाम से उन्होंने लिखी। एंशियंट वैदिक रिलीजन इज ट्रू रिलीजन विच हैज़ नो प्लेस फॉर क्रिटिसिज्म।
एंशियंट वैदिक रिलीजन जो है ये सच में एक ट्रू रिलीजन्स है और जिसको जगह क्रिटिसाइज करने के लिए जिसे जगह नहीं है। ही asserted that there should be जेंडर इक्वेलिटी। उन्होंने भी मेन और वुमेन के बीच में का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका अपोज किया। उन्होंने भी जेंडर इक्वेलिटी पे ज़्यादा असर्ट किया था। गो बैक टू द वेदास वॉज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज। गो बैक टू द वेदास यानी कि आप वेदास में जाओ, आप वेदास पढ़ो, ये आर्य समाज का स्लोगन था। द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेयर ओपन ऑल ओवर इंडिया। आर्य समाज के बहुत सारे ब्रांचेस पूरे इंडिया में शुरू हुए। मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेयर एस्टेब्लिश थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के मीडियम की वजह से बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एस्टेब्लिश हुए। रामकृष्ण मिशन was established by Swami Vivekananda, a close disciple of Ramakrishna Paramahansa in 1897. रामकृष्ण मिशन नाम का जो समाज है या रामकृष्ण मिशन जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट स्वामी विवेकानंद जी ने की, जो रामकृष्ण परमहंस के सबसे क्लोज ऐसे शिष्य थे। और इस मिशन की एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने 1897 में की। रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर सर्विस टू द सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन का काम सोसाइटी की सेवा करना था। द मिशन वर्क फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फेमाइन स्ट्रिकन पीपल, पेशेंट्स, मेडिकल हेल्प टू द पुअर, फीमेल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अब एक्चुअल में रामकृष्ण मिशन के द्वारा कौन सा काम किया जाता था? रामकृष्ण मिशन का काम था कि जहाँ पर फेमाइन वगैरह आया है, जहाँ पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है, ऐसी जगह पे जो लोग हैं उन्हें हेल्प करना, पेशेंट्स है कोई तो उन्हें हेल्प करना, गरीबों को मेडिकल ट्रीटमेंट देना या गरीबों को मेडिकल मिले इसके लिए कोशिश करना, फीमेल को एजुकेटेड करना और अपनी आध्यात्मिक जो ग्रोथ है वो करना। स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सटेंट orator. He attended the Parliament of Religions at Chicago in 1893 as representative of Hinduism. डॉक्टर स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छे ओरेटर, एक बहुत बड़े वक्ता थे। उन्होंने शिकागो में 1893 में हिंदुइज्म के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो हुआ था शिकागो में वो अटेंड किया। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड वॉज द मैसेज गिवन बाय हिम टू द इंडियन यूथ। उन्होंने अपने स्पीच में से अपने यंग ऐसे इंडियंस को एक मैसेज दिया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। आप उठो और आपको जागरूक होना है, उठो जागरूक हो, और जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं करते तब तक आप शांत मत बैठो। ऐसा एक मैसेज उन्होंने अपने स्पीच में इंडियंस को दिया। सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख्स। द सिंह सभा वॉज एस्टेब्लिश एट अमृतसर टू अचीव रिफॉर्म्स इन सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में सुधारणाएं करने के लिए सिख सभा नाम का एक सभा एस्टेब्लिश की गई अमृतसर में। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी में एजुकेशन का स्प्रेड करने का काम इस इंस्टीट्यूशन ने किया। एंड ब्रिंग इन मॉडर्नाइजेशन अमंग देम, और उनमें मॉडर्नाइजेशन लाने का भी काम किया। लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यूड देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन, और उसके बाद में अकाली मूवमेंट ने अपना रिफॉर्मेशन का ट्रेडिशन कंटिन्यू किया। इस लेसन का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।